Okay, I just want to quickly go in today's word, but before I go in today's word, I'll just build up a bit of a background for this message for those who didn't hear the start of this series. That was part 1 last week. और चलो मैं आज के वचन में जाता हूँ, लेकिन आज के वचन में जाने से पहले इस वचन का जो पार्श्वभूमि है ये थोड़ा मैं बांधता हूँ। जिन जिन लोगों ने पिछले हफ्ते इसे सुना नहीं है, जो यहाँ पर नहीं थे, तो उनके लिए मैं ये फिर से एक बार बांधता हूँ। We are seeing that when we come to a miracle, when we come to a problem, हम ये देख रहे थे कि जब हम एक चमत्कार के पास आते हैं या जब हम समस्या के सामने आते हैं, God does not need many people to give you your miracle. देखो, परमेश्वर को बहुत लोगों की जरूरत नहीं है आपको आपके चमत्कार देने के लिए। Amen. आमीन। He आमीन। just needs you. उसे बस आपकी जरूरत है। You and you alone, that's all. आप और केवल आप ही अकेले, बस उतना ही, That's all. बस उतना ही। If you've got God with you, अगर आपके साथ परमेश्वर है your miracle is there. तो आपका चमत्कार वहां पर है। Amen. आमीन। The only problem is that nobody is standing right in front of the Red Sea. बस समस्या ये है कि उस लाल समंदर के सामने कोई भी खड़ा नहीं है। Yeah, nobody. कोई भी नहीं, Not even you. आप भी नहीं। For in front of your Red Sea, आपके लाल समंदर के सामने there is nobody standing there. कोई भी खड़ा नहीं है। Everybody is, running around here and there, screaming and shouting. सभी यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। Everybody is expecting someone else to stand in front of the problem. और सभी जन ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी समस्या के सामने कोई और खड़ा रहेगा। And that's what the whole chaos is all about. और यहाँ पर पूरा हंगामा इसी के बारे में है। Everyone states that you stand, you stand, you stand, and no one stands there. और सभी जन यही कहते हैं कि आप खड़े रहो, आप खड़े रहो, आप खड़े रहो, और वहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहता। God needs one person. That was point number 1 we saw last week. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि मुद्दा क्रमांक 1, और वो ये था कि परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत है। One of your problem. आपके समस्या के सामने। Yeah, turn to somebody and say, देवाला तुझी गरज आहे तुझ्या समस्ये समोर बोला. देवाला तुझी गरज आहे तुझ्या समस्या समोर। Amen. आमीन। Once again, to somebody loudly. चलो फिर एक बार किसी को जोरों से कहो, देवाला तुझी गरज आहे बोला. देवाला तुझी गरज आहे तुझ्या समस्या समोर. तुझ्या समस्या समोर, की तू तिथं उभं राहावं बोला. कि तू तिथे उभा राहा। Amen. आमीन। Now, yesterday in the Bible study of the kids that was happening, it was a wonderful time. I enjoyed that. और कल बच्चों का बाइबल स्टडी हो रहा था और वो समय का हमने बहुत लुत्फ उठाया। And there was one student that asked a question. और वहाँ पर एक बच्चा था जिसने ये सवाल पूछा That God took 6 days to make the entire, whatever was there on this planet. कि परमेश्वर ने इस धरती पर जो कुछ भी बनाया, इस सब कुछ बनाने के लिए उसने 6 दिन लगे। He said he's God. उसने कहा कि वो तो खुदा है, He can, make it in one day also. वो तो एक दिन में भी सब कुछ बना सकता है। Then why take 6 days or maybe, whatever the time duration it was taken? तो फिर 6 दिन क्यों लगे, या फिर जितना भी समय लगा है वो सब कुछ बनाने के लिए इतना समय क्यों लगा? Now, actually our earth is 14 billion years old. देखो, अगर देखा गया तो हमारी धरती जो है वो 14,000 अब्जो साल पुराना है। Yeah, it is that old. इतना पुराना है। I give an example. Supposing it was the first day when the earth had begun being made. अगर आपको उदाहरण दूं तो अगर ये जगह जो है जहाँ पर धरती बनाने में शुरू हुआ, ये पहला दिन है। And supposing this is today's date. और कल्पना करो कि ये जो जगह है ये आज की तारीख है। Then the first man was made here. तो फिर पहला इंसान जो बनाया गया वो यहाँ पर बनाया गया। Adam was made over here. आदम को यहाँ पर बनाया गया। And this is today's date here. और ये आज की तारीख है। That's how old we are on such a big old earth. देखो, इतने बड़े पुराने धरती पर हम बस इतने ही पुराने हैं। Now people of God. अब परमेश्वर के लोगों, God, his question was that God could have made it in one day also. उसका सवाल ये था कि परमेश्वर तो इसे एक दिन में भी बना सकता है। I like the question actually. मुझे वो सवाल बहुत पसंद आया। And I gave the answer. और मैंने जवाब ये दिया That it is possible for God to make everything in one day. देखो, ये संभव है परमेश्वर के लिए कि सब कुछ वो एक दिन में बनाए। But God, when He made this earth, लेकिन परमेश्वर ने जब वो इस धरती को बनाया, He made it in a time-bound capsule. परमेश्वर ने इसे समय के कैप्सूल में बंद करके बनाया। Yeah, everything happens here in time.
इस धरती पर सब कुछ समय के आधारित होता है And whatever happens on this earth और जो कुछ भी इस धरती पर होता है happens according to seasons. और वो ऋतु के अनुसार होता है। A mango season आम का ऋतु होता है for a mango. एक आम के लिए, Apple season एप्पल का ऋतु होता है और एप्पल के लिए, for apple. एप्पल के लिए, Pineapple season पाइनएप्पल for सीजन pineapples. पाइनएप्पल के लिए, For watermelon, और वाटरमेलन के लिए watermelon season. वो वाटरमेलन का ऋतु होता है। Everything has a season. सभी का एक ऋतु होता है, Everything has a time. सभी का एक समय होता है। Ecclesiastes chapter. Say that. मैं दाखवते उत्तर में. हे का त्याला सिग्नल नहीं है. Chapter अध्याय 3. Everything has a time. सभी चीजों का एक समय होता है। And whenever you want God to work in your life, और जब कभी भी आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य turn to करे, somebody and say, जेव्हा केव्हा तुला हवं असतं बोला, जेव्हा केव्हा तुला हवं असतं, देवाने तुझ्यासाठी कार्य करावं, देवाने तुझ्यासाठी कार्य करावं, तेव्हा 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 देव त्याच्या पद्धतीनुसारच कार्य करणार बोला. त्याच्या पद्धतीनुसारच कार्य करणार. Amen. 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 If you come to God for a miracle, अगर आप परमेश्वर के पास आए हो, अगर आप परमेश्वर के पास आए हो एक चमत्कार के लिए, you must expect God to work according to His method. देखो आपको यह अपेक्षा रखनी है कि परमेश्वर उसके तरीकों से काम करेगा। कोई आमेन बोलेगा? आमेन। So, whenever we face a problem and we pray to God, तो जब कभी भी हम एक समस्या का सामना करते हैं और हम परमेश्वर से की ओर दुआ करते हैं, you need to understand this formulation. देखो आपको ये गणित जो है ये समझना जरूरी है। Let us read Hebrews 11 and verse 6, everybody. आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री इसका 11वां अध्याय वचन 6। And it says over here, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना संभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। बोलो बाजू वाले को कि वह है, बोलो कि वह है। God is there, come on. परमेश्वर वहां पर है। God is in control, come on. परमेश्वर नियंत्रण में है। God is watching over. परमेश्वर हम पर निगाह रखे हैं। God has a plan. परमेश्वर की एक योजना है। God has a method. परमेश्वर का एक तरीका है। God has a time capsule working. परमेश्वर के पास एक समय का कैप्सूल है जो काम कर रहा है। Amen. You know, nothing happens in your life just like that. देखो आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता। Yeah, once again, turn to somebody and say, nothing happens in your life just like that. Come on. किसके पास मुड़कर उनसे कहो आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता। बोलो. आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता। Many times we feel why this happened, why that happened. Got many questions and we wonder that why this happened in my life. और बहुत बार हमारी जिंदगी में ये होता है, वो होता है, और हमारे पास बहुत सवाल होते हैं कि मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। Let me tell you, everybody. मुझे आपको बताने दो सभी जन। Everything, every time there is a plan working in your life. और सब कुछ और हमेशा आपके जिंदगी पर परमेश्वर की एक योजना जारी है। Yeah. There is a plan always working over your life. आपके जिंदगी पर हमेशा एक योजना जो है वो कार्यरत है। So when you come to God, तो जब आप परमेश्वर के पास आते you हो, must come to God knowing this that He is. आपको परमेश्वर के पास ऐसा आना है, ये विश्वास रखते हुए कि वो है। Yeah, it means what? इसका अर्थ क्या है? Means He is having a plan. कि इसका अर्थ यह है कि उसके पास एक योजना है। He has a purpose उसके पास एक मकसद है for your problem. आपके समस्या के लिए। Yeah, He has a plan for your problem. आपके समस्या के लिए उसके पास एक योजना है। For your problem, He has a time capsule. आपके समस्या जो है वो एक टाइम कैप्सूल में बंधा हुआ है। Yeah, everything has a time. सभी चीजों के लिए एक समय है। And to get your miracle, और आपके चमत्कार को पाने के लिए there is a process to go through it. वहां पर एक प्रक्रिया है और हमें उसमें से गुजरना है। Look at it. When Jesus wanted to make water into, He wanted to make wine. देखो इसके पास देखो, जब यीशु को पानी को दाखरस में बदलना था, When He had to make wine, जब उसे दाखरस बनाना था, He took water, not grapes. देखो यीशु ने पानी लिया और ग्रेप्स नहीं। Yeah. हाँ, तेरी द्राक्ष नहीं घेतले, अंगूर नहीं लिए. He took what? उसने क्या लिए? Water. पानी। There is no, you see, water is added later on. देखो पानी को बाद में मिलाया जाता है In a mixture of grapes to make it more diluted.
अंगूर के एक मिश्रण में उसे पानी को मिलाया जाता ताकि वो और पतला हो जाए। Yeah, but लेकिन water is not the first or the primary ingredient to make wine. देखो, पानी वो मुख्य पदार्थ नहीं दाखरस बनाने के लिए, But Jesus लेकिन यीशु took the thing that was added later, took it first. जो चीज बाद में मिलाया जाता है यीशु ने उसे पहले ही ले लिया। No raw material, और कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लिया, but he followed a process. लेकिन उसने एक प्रक्रिया की। When they wanted to eat food, जब उन्हें खाना खाना था, he asked them, उन्होंने उससे पूछा, what have you got with you? आपके पास क्या है? If you need a miracle, अगर आपको चमत्कार चाहिए you need to have something with you. तो आपके पास कुछ तो होना जरूरी है। बोलो जोर से, कुछ तो होना जरूरी है, बोलो। कुछ तो होना जरूरी है। हाँ, काहीतरी हवंय, स्वतःचं काहीतरी हवंय. You just can't sit like that. काही नाही माझ्याकडे. No, you need to have something. देखो, आप बस ऐसे बैठे नहीं रह सकते कि मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, ऐसा आपके पास कुछ तो होना जरूरी है। You need to have at least 2 fish and 5 loaves. आपके पास कम से कम 2 मछली और 5 रोटी होना जरूरी है। There is a process which heaven follows. देखो, स्वर्ग जो है वो एक प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। Now listen everybody. अब समझे, सुनो। What is point number 2? When you face your problem, what do you do to get a miracle? देखो, जब आप आपके समस्या के सामने खड़े हो तो चमत्कार पाने के लिए मुद्दा क्रमांक 2 क्या है? And that is, और वो ये है, whenever you come to God, read that verse, Hebrews 11 verse 6, the starting part, सुनो. और जब कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं, इब्रानी की पत्री इसका 11वां वचन है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। Yeah, whenever you come to God, जब कभी भी आप परमेश्वर के पास आते हो, you need to have faith. आपके पास विश्वास होना जरूरी है। Yeah, turn to somebody and say, विश्वास होना जरूरी है. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, विश्वास होना जरूरी है। Once again, विश्वास होना जरूरी है। point number 2 is, what do you do when you face your problem to get a miracle? देखो, मुद्दा क्रमांक 2 क्या है कि जब आप आपकी समस्या के सामने खड़े हो और आपको चमत्कार चाहिए तो आपको क्या करना है? Match your wavelength with God. देखो, आपके जो तरंग है वो परमेश्वर के तरंगों के साथ मिलाओ। Yeah, match it. उसे मैच करो। Turn to somebody and say, match your wavelength. Come चलो on. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, आपके तरंगों को मैच करो। बोलो. आपके तरंगों को मैच करो। Yeah, you come to that level where God needs you to be. देखो, आप उस स्तर पर, आपको उस स्तर तक आना है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि आप हो। Yeah, you cannot be improper. देखो, आप ऊपर नीचे नहीं रह सकते। You cannot have a mismatch and get a miracle. देखो, वहां पर आप अगर तुलना में नहीं हो तो ये आपको आपका चमत्कार अगर मैचिंग नहीं होगा तो आपको चमत्कार नहीं मिलने वाला. You need to understand. आपको ये समझना जरूरी है। You need to match the wavelength, your wavelength with God's wavelength. देखो, आपके तरंग जो है वो परमेश्वर के तरंग से मिलना चाहिए एक ही स्तर पर। Let us read that portion, everybody. Let's read Matthew chapter 8, everybody, चलो आइए हम उस भाग को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार इसका and 8वां verse 5 onwards. और वचन 5 से आगे। And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at home sick and sick of palsy, grievously tormented. Come on. और जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। And verse 7 says, और वचन 7 कहता है, look at it, this is very important now. देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And Jesus said unto him, I will come and heal him. और यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। Yeah, I will come and heal him. When I read this portion, I tried to search, in many places, that where did Jesus tell anybody, I will come and heal him? देखो, यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और जब मैंने इस भाग को पढ़ा, मेरे वचन में बहुत सारे जगहों में खोजने की प्रयास किया कि कहां पर यीशु ने ऐसा कहा है कि मैं वहां पर आकर, किसी और से कहा है कि मैं वहां पर आकर मैं उन्हें चंगा करूंगा। No. Very few places he's actually just gone and healed them, but he's not said, I will come and heal him. देखो, बहुत कम जगह है जहां पर यीशु उस जगह में जाकर उन्हें चंगाई दिए, लेकिन उसने किसी से ऐसा नहीं कहा कि मैं वहां जाकर उन्हें चंगा करूंगा। But he said this on purpose so that the next episode will happen out loud. लेकिन यीशु ने ये जानबूझकर कहा क्योंकि अगला जो घटना है वो सभी जन जोरों से सुने। And that was, और वो ये था, the centurion immediately answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant will be healed. तो सूबेदार ने तुरंत उत्तर दिया,
चले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Amen. Now I'll read verse 9 later on, अब मैं वचन 9 को बाद में पढ़ूंगा, but verse 10 I'll read now. लेकिन अब मैं वचन 10 को पढ़ूंगा। When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, that I have not found so great faith, no, not in Israel. यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। People of God, now everybody, are you ready for today's word? परमेश्वर के लोगों, क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हो? Hear an amen. क्या मैं आमेन सुन सकता हूं? Loudly, come on. चलो जोर से चलो। Hear this, everybody, now. ध्यान से सुनो सभी जन। Think about it. इसके बारे में Here सोचो। is Jesus roaming around in the whole of Israel, healing the people. यहाँ पर यीशु है कि पूरे इज़राइल में वो घूम रहा है, लोगों की अगुवाई कर रहा And है। everyone are bringing people who are sick, who are tormented of various kind of diseases, who are deaf, dumb, blind, halt, withered, paralyzed, whatever they are. They are bringing to Jesus, and Jesus is healing them one by one. और सभी जन जो है उनके जो बीमार, जो रोगी है, जो अलग-अलग तरीकों से पछाड़े गए हैं, अंधे, गूंगे, बहरे, जो सब कुछ है वो उनके पास ले आ रहे हैं और यीशु जो है उन सभी को चंगा कर रहा है। And you know, it's as though heaven is moving along in the streets of Israel, searching for someone to match with. और वो ऐसा है कि जो स्वर्ग जो है वो इज़राइल के सड़कों पे घूम रहा है, ये खोजते हुए कि कोई तो उससे तालमेल करे, उसके साथ मैच हो जाए। Yeah, somebody who will talk like heaven. कोई तो जो स्वर्ग के जैसा बोलेगा। Somebody who will match the wavelength of heaven. कोई तो जो स्वर्ग के तरंगों से मिल पाएगा। He's moving on the chosen people of God, the very children of God, and he doesn't find anywhere anyone who is matching the wavelength of heaven. देखो, वो तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में घूम रहा है, उनके बीच में वो है, लेकिन वहां पर कोई भी पाया नहीं जाता जो स्वर्ग के तरंग से मिलता है। And he is walking and moving and doing great works and miracles, and nobody is coming up to that level of heaven. और वो तो वहां पर चल रहा है, घूम रहा है और वहां पर चमत्कार कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वर्ग के तरंगों के स्तर तक आ रहा है। And suddenly there comes this man of authority. और अचानक से वहां पर अधिकार का ये व्यक्ति आता है। People of God, turn to somebody and say, man of authority. परमेश्वर के लोग जो किसके पास मुड़कर उनसे कहो, अधिकार का व्यक्ति बोलो, अधिकार का व्यक्ति जोर से बोलो, come on. अधिकार का व्यक्ति जोर से फिर से एक बार. अधिकार का व्यक्ति People of God, परमेश्वर के लोगों, this man had a habit of exercising authority. देखो, इस आदमी में वो फितरत या आदत थी कि वो उसका अधिकार का इस्तेमाल करे। Why? Because he was a man of authority. He said to Jesus, whom I say come, he cometh, whom I say go, he goeth. Whatever I say, they do. I know the authority. I know the power one has in authority. क्योंकि वो उसका अधिकार हमेशा इस्तेमाल करता था और उसने यीशु से कहा कि मैं अगर किसी को कहता हूँ आ तो वो आता है, किसी को कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, और वो जानता है अधिकार का इस्तेमाल करना क्या है। People of God, परमेश्वर के लोगों, you know, whenever God puts you in a situation, जब कभी भी परमेश्वर आपको एक परिस्थिति में डालता है, He is putting you to gather experience. वो आपको वहां पर डाल रहा है अनुभव इकट्ठा करने के लिए। You know, He is putting you to gather experience. देखो, वो आपको वहां पर डाल रहा है अनुभव इकट्ठा करने के लिए। Once again, everybody, I'm telling that once again, whatever you are doing in your life, it's not just like that. It is the plan of God. God is training you through experience. देखो, आपकी जिंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो ऐसे ही नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको अनुभवों के द्वारा आपको प्रशिक्षण दे रहा है। Yeah, turn to somebody and say, तुझी ट्रेनिंग चालू है, बोला. तुझी ट्रेनिंग चालू है। Once again, तुझी ट्रेनिंग चालू है. एक बार तुझी ट्रेनिंग चालू है। You know, we people take it, just like that. हम लोग जो है उसे ऐसे ही लेते We हैं। feel that it is just like that. I'm doing this job. हमें लगता है कि हम ऐसे ही ये काम कर रहे हैं। No, people of God. नहीं, परमेश्वर के In लोगों, your life, nothing happens just like that. आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता। Yeah, God said in His Word, परमेश्वर ने उसके वचन में कहा, I have a plan and a purpose for you. आपके लिए मेरे पास एक योजना और एक मकसद है। Amen. Amen. To prosper you. कि आप बढ़ती पाए। Turn to somebody and say loudly, to prosper you. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो कि आप बढ़ती पाए। बोलो जोर से. कि आप बढ़ती पाए। To bless you. आपको आशीषित करने के बोलो लिए। जोर से. आपको आशीषित करने There के is लिए। a plan going on over your life. आपके जिंदगी पर एक योजना जारी है। बोलो. बोलो, आपके जिंदगी पर एक योजना जारी है। तुझ्यावरती योजना चालू आहे. बोला एकमेकाला. एक योजना चालू है। या तुला समृद्धीस देण्यासाठी बोला.
your neighbor, आपके बाजू वाले से पूछो, this plan, ही योजना, बोलो, ये अशी, ही अशी योजना. साधा जॉब करतोय मी, सकाळी जातो संध्याकाळी येतो, बाकी काही नाही माझ्या जीवनामध्ये. संध्याकाळी घरी आल्यानंतर टीव्ही लावतो, बस शांत बसतो, बाकी काय. ही योजना आहे, ही योजना आहे. इज दिस द प्लॅन? क्या ये वो योजना है? इज दिस द प्लॅन? क्या ये वो योजना है? People of God, God can prepare you anywhere. देखो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको कहीं पर भी तैयार कर सकता है. Yeah, come on. Can I hear an amen? Amen. Only you need to have the right mind. देखो आपको बस सही मानसिकता होना There जरूरी are two है. students. देखो दो विद्यार्थी है, One एक who wants to learn, जो सीखना चाहता है and the other one और दूसरा who doesn't want to learn. जो सीखना नहीं चाहता. You put them, both of them, in any class, देखो आप under any teacher. इन दोनों को किसी भी कक्षा में रखो और किसी भी टीचर के नीचे उन्हें दे दो. Yeah, just put them. बस उन्हें डाल दो वहां The पर. one who wants to learn, you keep him outside the class, also he will still learn. देखो जो सीखना चाहता है आप उसे कक्षा के बाहर भी खड़ा करो तो भी वो सीखेगा. आमीन. And the one who doesn't want to learn, और जो सीखना नहीं चाहता you put him in the front of the teacher's face with a stand. आप उसे टीचर के चेहरे के सामने एक स्टैंड लगाकर उसे खड़ा कर दो, बैठाओ उसके ऊपर. बिठा दो वहां पर. Let me tell you, he will still not learn. मुझे आपको बताना है वो फिर भी नहीं सीखेगा. Why? क्यों? Because he doesn't want to learn. क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता. Whenever you are living on this earth, understand you are being trained for your next crisis. देखो जब ये समझ लो कि जब कभी भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आप इस धरती पर जी रहे हो, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका ट्रेनिंग चालू है. अगले समस्या के लिए कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. Come on everyone! Come on people of God. The way we look at ourselves and our lives. चलो परमेश्वर के लोग किस तरीके से हम हमारे जिंदगी को और हमें जीवन को हम देखते हैं. Whenever you face a problem, try to come to God via some experience. देखो जब कभी हम हमारी समस्या का सामना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने आते हैं कुछ नहीं, जब भी कभी आप आपकी समस्या का सामना करोगे, कभी भी आप परमेश्वर के पास आइएगा. आपके अनुभव के द्वारा जो आपने सीखा है आपके जिंदगी के दरमियान, whatever you have learned during your life, जो कुछ भी आपने आपके जिंदगी के दरमियान सीखा है उसे लेकर. one thing I've got a habit always. देखो मुझ में एक आदत है हमेशा, Pastor Sunu knows that very well. He gets fed up of that very habit. और पास्टर सुनो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उस आदत से वो परेशान है. And that is, और वो ये है, जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलती जो मैं चाहता हूं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता. Can I hear an amen, Sunu? आमीन. How many times you've told me, Pastor, please, enough? हम कितने बार तूने मुझसे कहा है कि पास्टर बस हो गया. बहुत बार बोला, कितने बार? पता नहीं, गिनती नहीं. You know, I have always told, he's always told me, Pastor, क्या है ये? कोई दूसरी चीज खरीदो ना. कधी कधी होतं की नाही, जे आपल्याला हवं ते मिळत नाही. काय नाही, जाऊ दे, हे नाही तर ते. असं तसं नाही, हे नाही तर हेच. नसेल ते प्रार्थना करेल आणि ते घेऊन येईल दुकानात. हाँ, if the shop doesn't have it, I'll pray that it comes. देखो अगर वो दुकान में नहीं है तो मैं दुआ करूंगा कि वो दुकान में आए. I tell you my testimony. मैं आपको मेरी गवाही That's a wonderful testimony. बहुत अद्भुत गवाही I है. had a goggle of Oakley which I happened to scratch it many times and I got it replaced in warranty nearly 5 times. और मेरे पास एक ओकले का गॉगल था और उसके ऊपर खरोच लगे और बहुत हमेशा मैं वारंटी में उसे बदल कर लेता था और ऐसे कई बार मैंने किया. बहुत बार खरोच लगती थी और बदलता था, खरोच लगती थी अंडर वारंटी. वारंटी में अभी वारंटी है तो है, इस्तेमाल करो. Why to use a scratch goggle? क्यों एक खरोच लगा हुआ गॉगल का इस्तेमाल करें. Eventually the company stopped making that model. आखिर में कंपनी ने वो मॉडल बनाना ही बंद कर दिया. Because they came to know one man in India, it's actually US company. और क्योंकि उन्हें पता चला कि भारत में एक इंसान है और ये जो कंपनी है ये अमेरिका में है. Yemen? अमेरिका में है. Correct. So this they came to know one man in India is always breaking this goggle. और उन्हें पता चला कि भारत में एक इंसान इस गॉगल को हमेशा तोड़ रहा है. This is not my fault.
देखो ये मेरी गलती नहीं है। There is a very thin frame upon which the glass rests, in which the glass rests. देखो उस गॉगल में एक बहुत पतला फ्रेम है जिस पर वो कांच जो है वो अड़ा हुआ है, बैठता है उसके अंदर। बैठता है उसके अंदर। So I can't help it if it comes out. It's not my problem. It's not my fault. अगर वो बार बार बाहर आता है तो वो मेरी गलती नहीं है। So they replaced it. Eventually they stopped making that model. तो उन्होंने वो बदल कर मुझे दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने वो मॉडल बनाना ही बंद कर दिया। In the meanwhile, और इस दरमियान I made friends with the whole staff of Sunglass Hut. और सनग्लास हट जो दुकान है उसके जो सारे स्टाफ है उनसे मैंने दोस्ती कर ली। And they would tell me, sir, that model is not possible. We choose something else. और वो मुझसे कहते हैं कि सर ये संभव ही नहीं, क्योंकि वो मॉडल नहीं है, आप कोई दूसरा मॉडल चुन लो। I told them, don't say me it is not possible. देखो मैंने Don't tell me it's not possible. मैंने उनसे कहा कि मुझसे मत कहो कि यह असंभव है, Because I said in my heart the next statement. क्योंकि अगला वाक्य जो है वो मैंने मेरे दिल में कहा, Because when it is not possible, क्योंकि जब वो असंभव है Jesus steps in. यीशु वहां पर उतर आता है। आमेन। जोर से बोलो। आमेन। आइए में से गॉगल के लिए। अब आप कहोगे गॉगल के लिए? अगर आपका इंटरेस्ट चिड़िया में भी है ना, आपके लिए यीशु वहां पर उतर आएगा। आमेन। मैंने कहा चिड़िया में, लड़की में नहीं। Yeah. Now, अब so they told me, no sir, it is not going to come ever. You choose something else. The price is, it's around about 13,000 rupees. You choose something else. और उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं आने वाला, ये असंभव है, ये कभी नहीं आएगा, कभी ना होगा कि ये मॉडल फिर से आएगा, लेकिन इसकी कीमत जो है 13,000 है, आप कोई दूसरा मॉडल ले लो। I said okay fine, I'm sure it will come and I will make sure that it comes. और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि वो आएगा और मैं ध्यान दूंगा कि वो आएगा ही। Eventually, it didn't come. आखिर में वो आया ही नहीं। Eventually I took another goggle. आखिर में मैंने एक दूसरा गॉगल ले लिया। And I still kept praying for that. और दूसरे पहले वाले गॉगल के लिए फिर भी मैं दुआ करता रहा। And one fine day I got a call. और एक दिन मुझे कॉल आता है, सर That model is come back. वो मॉडल फिर से लौट आया है And only one piece. और एक ही पीस आया है Sent specially from USA for you. और यूएस से विशेषकर आप ही के लिए भेजा गया है। बजा क्या देख रहे हैं मेरे मुंह? Come on, come on, come on. Now I don't wear it. मैं वो पहनता ही नहीं। People, see, if you are interested in something, wait, let me listen. The way you are, देखो जिस हिसाब से आप हो, if you change yourself accordingly, the will of God, according to the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप खुद को बदलोगे, God will use some parts of your nature for your miracle. देखो परमेश्वर आपके आदतों या फितरों में से कुछ इस्तेमाल करेगा आपके चमत्कार। Why did God give Moses a rod? देखो परमेश्वर ने मूसा को एक लाठी ही क्यों दी? Come on, can चलो। you tell me? Why did he give him a बता सकता rod? है क्यों परमेश्वर ने उसे एक Listen, लाठी क्यों because दी? he was a prince क्योंकि वो एक राजकुमार था of the kingdom of Egypt. मिस्र के राज का। Amen. आमेन। He had a scepter in his hand. उसके पास एक राज दंड था। A prince had a scepter of the prince. एक राजकुमार के पास उस राज का राजदंड था। He knew the power of the scepter. देखो वो राजदंड का जो सामर्थ है वो जानता था। कोई आमीन बोलेगा? Amen. He knew what the scepter could do. वो जानता था कि ये राजदंड क्या कर सकता है। And when he left the land of Egypt, और जब वो मिस्र के राज्य को छोड़ कर निकला, and when he went in the wilderness, और जब वो उस तराई में गया, God gave him a rod परमेश्वर ने उसे एक लाठी दी with much more greater power. जिसमें उससे कई ज्यादा सामर्थ था। Amen. Amen. Not just power to make kings bow down. बस इतना सामर्थ नहीं कि जो राजा है उनके सामने झुकेंगे, But लेकिन also to divide oceans. लेकिन समुंदर को भी दो भाग में करने के लिए। Amen. Give the Amen. Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, So, whenever God is going to take you through a crisis,
देखो, जब कभी परमेश्वर आपको एक समस्या से ले जाएगा, He will always first give you training through your normal life. देखो वो हमेशा आपके सामान्य जिंदगी से ही आपको प्रशिक्षण देगा। Look what the centurion said. देखो सूबेदार ने क्या कहा, For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and the another come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाते हैं, और दूसरे को कि आ तो वो आते हैं, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वो यह करता है। So he told Jesus, तो उसने यीशु से कहा, I don't need you to come home because I'm not worthy. कि मुझे कि मैं उस योग्य नहीं कि आप मेरे घर पर आओ। नहीं, आप जरूरत नहीं है कि आप मेरे घर पर आइए। इतना ही काफी है कि आप आज्ञा दो और मेरा जो सेवक है वो घर पर ठीक होगा, क्योंकि मैं अथॉरिटी का पावर जानता हूं। I know the power of authority. मैं अधिकार का सामर्थ जानता हूँ। Amen. People of God. परमेश्वर के लोगों, He clicked with Jesus. He clicked like this. वो यीशु के साथ जुड़ गया, बस ऐसे जुड़ गया। And Jesus liked that dialogue. और यीशु को वो डायलॉग बहुत पसंद आया। What did Jesus say? Come on, read that. यीशु ने क्या कहा? यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके पीछे अचंभा किया, अरे क्या बात है, क्या हुई गवाही, कौन होगा, ये कौन हो रहा है, ये कौन बबुआ है, ये ऐसा कैसे बात कर, अरे कौन है तू बबुआ? How who? He got excited, the Lord marveled. परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, वो अचंभे में रहेगा, वो उत्तेजित हो गया। Come on, चलो, पूरे बाइबल में ये किधर भी लिखा नहीं है कि किसी इंसान के बातों से खुद परमेश्वर अचंभे में गिर गया। इतने सारे लोग उसके साथ रहते थे, इतने सारे चेले रहते थे, but Jesus was never marveled at anyone's statement. लेकिन किसी के भी वाक्य को सुनकर यीशु कभी अचंभे में नहीं पड़ा। But this man, he made heaven marvel. लेकिन इस इंसान ने स्वर्ग को अचंभे में डाल दिया। Today, whenever you start praying, आज जब कभी भी आप दुआ करना शुरू करते you हो, should match the wavelength of God. आपको परमेश्वर के तरंगों के साथ मैच करना है। Like, look at what Joshua did. देखो, इसके बाद देखो कि यहोशू ने क्या किया। He said to the Lord, उसने परमेश्वर से कहा, he just said it. देखो, देखा गया तो उन्होंने यहोशू ने बस ऐसा ही कह दिया। And he said that the sun not set. उसने कहा कि सूरज आज डूबेगा नहीं, And the sun did not set. और सूरज डूबा नहीं। Why? क्यों? Because he took authority. क्योंकि उसने अधिकार लिया। How we pray for a miracle? हम चमत्कार के लिए कैसे दुआ करते हैं? Lord, please do something. Lord, do something I ask. Please help me. हे परमेश्वर, कुछ तो कर परमेश्वर, हे परमेश्वर कुछ तो कर, मुझे मदद कर। Please help me. मला मदद कर रे देवा. देवा तू कार्य कर रे. देवा माझ्यावर दया कर रे. हिंदी में बोल. हे परमेश्वर मेरी मदद कर रे, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर रे। Lord, do miracle. हाँ परमेश्वर, एक चमत्कार कर। माझ्या नवऱ्याला सुधार. मेरे पति को सुधार। मला फार मारतो तो. मुझे बहुत मारता He hits है। me like anything. Change my husband. वो मुझे Change him. Replace him. वो मुझे बहुत मारता है, बहुत चलता है, उसे बदल दे, उसे बदल ही दे। People of God, how do we pray? परमेश्वर के लोगों, हम कैसे दुआ करते हैं? God, I get this interview. Let me get this job. परमेश्वर, मैंने ये इंटरव्यू दिया, मुझे वो नौकरी मिला है। Imagine your mothers, your kids come to you and say, Mommy, give me food. कल्पना करो, आप जो माए यहाँ पर जो बैठे हैं और आपके बच्चे आपके पास आते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे खाना दे, मला जेवण दे गया. How will the mother feel? माँ को कैसे महसूस होगा? Sister Patekar, how will you feel? कोणीतरी माईक घेऊन जा रे त्यांच्याकडे. Come on. रागील कसं का बरं? तुम्हाला क्यू येणार नाही, दया येणार नाही. बळा तुला जेवण नाही. हा असं बोलणार नाही, असं नाही बोलणार. का नाही बोलणार सिस्टर? मोठ्याने बोला. देते तुला मी, थांब जरा, असं शांत बाबा बाबा रागवणार मी. का रागवणार?
तुम्हाला क्यू होणार, क्यू येणार नाही? नाही. का नाही येणार? क्यू आर येणार नाही? एस टी यू व्ही नाही? का नाही येणार बरं? का? वाय? अशा रडक्या शेवड्या लेकरावर तुम्हाला क्यू येणार नाही? नाही. का बरं? का नाही? नाही ना, तो ओरडतो ना. मामा! तुमच्या गाडीचा हॉर्न लावायला मामा दाबला की मामा कसं वाटेल? नाही, चांगलं नाही वाटत. करेक्ट. कोणती सिस्टर तुम्हाला असं आवडेल का? हिचं नाव काय आहे? ऋतू ये. हिचं तुम्हाला आवडेल का? अजिबात नाही आवडणार रडली. का बरं? रडतीये ना, हसून मागायचं ना. खाना दे बरं का मा, खाना दे. हा, असं म्हटलं तरी देईल. आवडेल तुम्हाला असं म्हटलेलं? हा, असं म्हटलेलं आवडेल. पण तुला बोलते रडलेलं तर नाही असं आवडणार. खाना दे मा, खाना दे मेरे को. कुछ तो दे लेकिन खाना दे. चालेल? हो, असं चालेल, पण रडून नाही चालेल. रडून नाही चालणार. तुम्हाला आवडेल का सिस्टर? त्या त्यांना माहित. नाही आवडणार. का नाही आवडणार तुम्हाला? असं रडून मागितलं नाही आवडणार. बरोबर आहे. कसं मागितलं बरं? आहे की नाही? कोणालाच आवडत नाही. सिस्टर ते जी विशिष्ट उमापती विनंती आली मम्मी तुमच्याकडे, मम्मी मला जेवण दे, मम्मी जेवण दे, मला जेवण दे, मला जेवण दे, मला जेवण दे. नाही आवडणार बरं. नाही आवडणार. नो वन लाइक्स इट. किसी को ये पसंद नहीं. लिनताने आता मास्क घातला बाबा चेहरा. मला जेवण दे, मला जेवण दे, मला जेवण दे. Nobody likes it. किसी को भी ये पसंद नहीं. Amen. हमें Why? क्यों? This because we are made in the image of God. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं. कोई आमेन बोलेगा? कोई आमीन बोलेगा. And people of God, listen everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो. Whenever you come to God, जब कभी भी आप परमेश्वर के पास आते हो, you must learn to use authority given by God. जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल करना आपको सीखना है. And how does this authority come? और यह अधिकार कैसे आता है? By faith. Turn to somebody and say, विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा. और फिर से एक बार, विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा. जोर से बोलो. विश्वास के द्वारा. So whenever you come to God, तो जब कभी आप परमेश्वर के पास आते हो, God has a level of faith for your miracle. देखो आपके चमत्कार के लिए परमेश्वर के पास एक विश्वास का एक स्तर है. Yeah, for your miracle, God has a level of faith. आपके चमत्कार के लिए परमेश्वर के पास एक विश्वास का स्तर है. मी काय म्हणत होतो तुम्हाला समजत नाहीये. तुमच्या चमत्कारासाठी देवाकडे एक विश्वासाचा स्तर असतो. प्रत्येक चमत्काराचा विश्वासाचा स्तर वेगळा वेगळा असतो. Every miracle has a different level of faith. हर एक चमत्कार के लिए एक विश्वास का एक अलग ही स्तर होता है. But लेकिन the next level of faith is based on the previous level of faith. अगला विश्वास का जो स्तर है वो पहले वाले विश्वास के स्तर के अनुसार उसके ऊपर ही वो बांधा जाता है. Amen. Amen. So saints of God, तो परमेश्वर के लोग whenever you go to pray, whenever you start praying and asking God for a miracle, जब कभी भी आप दुआ करना शुरू करते हो और परमेश्वर से एक चमत्कार मांगते हो, point number 1, मुद्दा क्रमांक एक, stand in front of your problem. आपकी समस्या के सामने खड़े रहो. Yeah, turn to somebody and say, तुझ्या समस्या समोर उभे राहा. तुझ्या समस्या समोर उभे राहा. पुन्हा एकदा बोला. तुझ्या समस्या समोर उभे राहा. Yeah, आपके समस्या के सामने खड़े रहना सीखो. बोलो. आपके समस्या के सामने खड़े रहना सीखो. People many times they say somebody else to go, you pray for me. लोग जो है बहुत सारे बार किसी और को भेजते हैं, आप जाके मेरे लिए दुआ करो. Amen. You pray for me. आप मेरे लिए दुआ करो. हाँ? Hey, people, you let me tell you something. ए लोगों, मैं आपको कुछ बताता हूँ. Some miracles happen when someone else prays for you. देखो कुछ चमत्कार होते हैं जब कोई और आपके लिए दुआ करते हैं. But when there are some miracles or then the remaining miracles, लेकिन कुछ चमत्कार है या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ बाकी के चमत्कार they will never happen till you don't command in the name of Jesus. वो तब तक नहीं होंगे जब तक आप यीशु के नाम में आज्ञा नहीं देते. I didn't say you will till you don't pray. मैंने ये नहीं कहा कि जब तक आप दुआ नहीं करते. No, I said till you don't command. मैंने ये कहा कि जब तक आप आज्ञा नहीं देते. There is a level of when you pray for your miracle and there is another level where you command for your miracle. देखो एक स्तर होता है जहाँ पर आप आपके चमत्कार के लिए दुआ करते हो और एक स्तर होता है जहाँ पर आपके चमत्कार के लिए आपको आज्ञा देनी होती है. Yeah, एक turn to somebody and say, तुझ्या प्रार्थनेची वेळ संपली. बोला. तुझ्या प्रार्थनेची वेळ संपली. समस्यांसमोर तुझ्या प्रार्थनेची वेळ संपली. बोला. समस्यांसमोर तुझ्या प्रार्थनेची वेळ. You say in Hindi. समस्याओं के लिए तेरी दुआ का टाइम खत्म हो गया. बोलो. समस्या के लिए तुम्हारे दुआ की टाइम खत्म हो गया. फिर से एक बार समस्या के सामने दुआ का टाइम तेरा दुआ का टाइम खत्म हो गया. अब आज्ञा दे
देने का टाइम आ गया है बोलो अब आज्ञा देने का टाइम आ गया है। you need to understand आपको ये समझना जरूरी है you don't command कि जब तक आप आज्ञा नहीं देते miracles will not happen चमत्कार नहीं होंगे। amen Amen. till you turn to somebody and say till you जब तक आप किसी के पास मुड़कर उनसे कहो जब तक आप not pastor पास्टर नहीं, बोलो जोर से पास्टर नहीं, जोर से बोलो पास्टर नहीं, yeah pastor pray for me पास्टर मेरे दुआ करो, yeah, pray for me my bakri is ran away with the bakra पास्टर मेरे लिए दुआ करो क्योंकि मेरा बकरी जो है वो बकरे के साथ भाग गई। pray that my bakri comes back दुआ करो कि मेरी बकरी फिर लौट आए। I will not be able to get the bakri back from the bakra's house देखो ये मैं उस बकरी को बकरे के घर से वापस नहीं ला पाऊंगा because it is God who wants you to command and she will come क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञा दो और फिर वो आएगी। turn to somebody and say match your wavelength with God किसी के पास मुड़कर उनसे कहो कि परमेश्वर के तरंगों के साथ आपके तरंग को मैच करो। बोलो 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 say slowly say it fast. परमेश्वर के तरंग के साथ बोलिए परमेश्वर के तरंग के साथ आपके तरंग को मैच करो। yeah हाँ it's very important ये बहुत ही जरूरी है। we don't get answers कि आपको जवाब नहीं मिलते, we don't get answers हमें जवाब नहीं मिलते। we pray and nothing happens हम दुआ करते और कुछ नहीं होता। people लोगों when your wavelength matches with God लेकिन जब आपके तरंग परमेश्वर के तरंग के साथ मैच हो जाते हैं miracles happen like this चमत्कार ऐसे होते हैं। amen Amen. now point number 3 अब मुद्दा क्रमांक and I will 3 close in some time और कुछ देर में मैं बंद करूंगा and that is और वो ये है keep your faith आपके विश्वास को बनाए रखो। yeah turn to somebody and say come on चलो किसी के पास मुड़कर को आपके विश्वास को बनाए रखो, आपके विश्वास को बनाए रखो। yeah see I'll explain to you what did Jesus say to him देखो मैं आपको समझाता हूँ यीशु ने उससे क्या कहा he said to him verse 13 और यीशु ने उससे कहा वचन 13 में go thy way and as thou hast believed so be it done unto thee जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। amen आमेन। एकमेकाला बोला जसा तुझा विश्वास आहे बोला जैसा तुझा विश्वास you say it Hindi जैसे आपका विश्वास है, बोलो जैसे आपका विश्वास है वैसा ही होगा वैसा ही होगा। yeah now listen this is something very important you and I need to understand देखो अब ये जो मैं बताने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको और मुझे ये समझना जरूरी है। come here stand here imagine he is that servant who needed a miracle अब कल्पना करो ये वो सेवक है जो बीमार है और जिसे चमत्कार की जरूरत है and he is dead और वो ऐसे तेरा है। come on yeah now अब watch everybody now सभी this is देखो। Jesus by all respect देखो सारे सम्मान के साथ ये यीशु है। now watch everybody अब सभी जन देखो and I am the centurion और ये वो सूबेदार है and Jesus says to me और यीशु मुझसे कहता है you know go thy way जा जा जैसा तूने विश्वास रखा है तेरे लिए वैसा ही हो। amen आमेन। are you ready क्या आप तैयार हो? are you ready क्या आप तैयार हो? now I get the word of miracle अब मुझे चमत्कार का शब्द जो है वो मिलता है, I got it मैंने उसे पाया है। but Jesus said what लेकिन यीशु ने क्या कहा? go thy way जा तेरे रास्ते जा। that means go to your home इसका मतलब ये है तेरे घर चले जा and see और देख your miracle has happened तेरा चमत्कार जो है वो हो चुका है। yeah now watch everybody अब सभी जन देखो I left this place मैंने इस जगह को छोड़ दिया। when I left this place जब मैं इस जगह से निकला I was having full faith मेरे पास मैं विश्वास से भरा हुआ था, I knew it मैं जानता था। Jesus said it means it is done 100% यीशु ने कहा ना इसका मतलब 100% हो गया। हाँ हो गया done it हाँ हो गया डन से। but लेकिन on the way जाते जाते thoughts came
तो सोच विचार आ गए। How will he really become perfect? क्या सचमुच वो सही हो जाएगा? Will he really become completely normal? क्या वो सचमुच पूरी तरह से चंगा हो जाएगा? Will he all his hands become straight, legs become straight? क्या सचमुच उसके सारे हाथ पैर सीधे हो जाएंगे? Everything his tongue will go inside? क्या उसका जो जीभ बाहर है वो अंदर चला जाएगा? No, I don't think so. His tongue will go inside. नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका जीभ जो है वो अंदर चला जाएगा। I don't think so. His one leg will become straight. मुझे नहीं लगता कि उसका एक पैर सीधा होगा। How will it happen? Whole one leg is twisted like that. कैसा क्या ये होगा? उसका एक पैर जो है वो पूरी तरह से ऐसा टेढ़ा है। I think it's only one hand will become straight. अब मुझे तो लगता है उसका केवल एक ही हाथ सीधा होगा। And when I come home, और जब मैं घर आता हूँ, this is what I see. मैं ये देखता हूँ। Watch. देखो, This hand is crooked, this leg is straight, and tongue is. एक हाथ सीधा हो गया है, एक पैर सीधा हो गया है, जीभ अभी भी बाहर है और एक पैर टेढ़ा है और एक हाथ And टेढ़ा he है walks like that. और वह ऐसे चलता है। Why? क्यों? This is what happened. ये वहां पर हुआ। Why? क्यों? On the way, मार्ग पर आते आते the word was pure, it was complete. जो शब्द था वो बहुत ही साफ सुथरा था, वो पूरा था, परिपूर्ण था। या बोलो जोर से, परिपूर्ण था वो word. परिपूर्ण बोलो, था। शब्द परिपूर्ण था, बोलो। परिपूर्ण था। चंगाई का शब्द परिपूर्ण था। चंगाई का शब्द परिपूर्ण था। But लेकिन what did Jesus say to him? यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे मार्ग तू चले जाओ, जैसा तूने विश्वास रखा है वैसा ही तेरे लिए हो। Amen. जैसा विश्वास रखा है। It says over here, वो यहाँ पर कहता है, and his servant was healed in the self same hour. और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। It says over here, उसी घड़ी. It means it took at least an hour. इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि उसी घड़ी, इसका मतलब यह है कि उसे कम से कम 1 घंटा लगा है। It is the self same hour, one whole hour. It took for this servant, this centurion maybe to reach home, but in 1 hour time duration, this miracle was completed. He was normal. Start jumping, come on. उस सूबेदार को शायद 1 घंटा लगा होगा कि उसके घर तक वो पहुंचे, लेकिन उस चमत्कार के लिए होने के लिए कि उसका सेवक जो है वो पूरी तरह से चंगा हो जाए और घर पे वो कूदी लगा रहा है, उसके लिए कम से कम 1 घंटा लगा है। People of God, परमेश्वर के लोगों, you know, this is what exactly we have to understand this. देखो, हमें इसी चीज को समझना है। Turn to somebody and say, keep your faith. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, आपके विश्वास को बनाए रखो। Oh, come on. आपके विश्वास को बनाए रखो। You cannot change on the way. देखो, आप मार्ग पर बदल नहीं सकते। Many people pray or get prayed over here. देखो, बहुत लोग जो है यहाँ पर वो दुआ करके लेते हैं And when they go home, और जब वो घर जाते हैं they don't see the miracle. वो चमत्कार देखते ही नहीं। Why? क्यों? I'll tell you the reason why. मैं आपको कारण बताता हूँ। Imagine if somebody is sick in your family कल्पना करो कि आपके परिवार में कोई बीमार है and you come and tell me, और आप आकर मुझसे कहते हो, Pastor, pray that person is sick, he should get healed. पास्टर दुआ करो कि वो जो मेरे घर में बीमार है वो चंगे हो जाए। And I pray. और मैं दुआ करता And हूँ। when I pray, और जब मैं दुआ करता हूँ, after I say amen and you say amen, जब मेरे आमीन बोलने के बाद और आपके आमीन बोलने के बाद again you tell me, आप फिर से मुझे बताते हो, no, Pastor, you know something, he cannot really walk properly. नहीं पास्टर, आपको मैं कुछ बताऊं क्या, वो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। And now he even stopped seeing properly. और अब तो उन्हें ठीक से दिखता भी नहीं। You know, he cannot even hear that one ear. अभी उन्हें एक कान से सुनाई भी नहीं देता है। And his stomach is paining always. और उनका पेट जो है हमेशा दुखते रहता है। My question is, मेरा सवाल ये है, did I pray or not pray for your miracle? मैंने आपके चमत्कार के लिए दुआ की या नहीं की? Come on. Did I pray? क्या मैंने दुआ की है? Amen? Amen. Then why are you telling me your problem after the prayer? तो दुआ करने के बाद वो आपकी समस्या मुझे फिर क्यों बता रहे हो? Because when I say in Jesus' name, क्योंकि जब मैं कहता हूँ यीशु के नाम में, you have to go and see the miracle. आपको जाना है और चमत्कार देखना है। Amen? Amen. You cannot keep hopping on the same problem. आप उसी समस्या पे कूदी लगाते नहीं रह सकते। You have to go home and see your miracle. आपको घर जाना है और आपके चमत्कार को देखना है। But people don't like that. लेकिन लोगों को ये पसंद I नहीं। will tell you one testimony. मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। Long time back there was a family that came to me when I was having a meeting in Ethel Garden. और जब मैं एथल गार्डन में मीटिंग लेता था, उस वक्त एक परिवार मेरे पास आया था। Sit down, sit down. And you know, and this family began to tell me about their brother who was admitted in the ICU
KM Hospital. और ये परिवार जो है उनके भाई के बारे में बता रहे थे, जो केएम हॉस्पिटल में वो एडमिट थे आईसीयू में, उनके बारे में वो मुझे बता रहे थे। And he was telling me that that he is in ICU and many things about that brother. और वो ये मुझे बता रहे थे कि वो आईसीयू में है, उनके बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। And I told them, let us pray. और मैंने उनसे कहा चलो आइए हम दुआ करें। And I prayed. और मैंने दुआ की। And I told them, और मैंने उनसे कहा go and see, as you go there, you will see your brother is been brought out of the ICU. He is completely healed. मैंने उनसे कहा जाकर देखो, और जैसे आप वहां पर जाकर देखोगे आपका भाई जो है वो पूरी तरह से चंगाई वो पा चुका है और आईसीयू से बाहर आया है। आप उसको देखोगे आईसीयू से बाहर आते हुए। This is what I told them, exact statement. और यही वाक्य मैंने उनसे कहा, Exactly वही। ऐसे ही मैंने उनसे कहा। And they, after the prayer, God, as I said the statement, और जैसे ही मैंने इस वाक्य को कहा, they began to tell me the problem again. वो मुझे वो समस्या फिर से दोहराने लगे। And I told them, और मैंने उनसे कहा keep quiet, शांत हो जाओ, don't repeat your problem. आपके समस्या को दोहराओ मत। Did I not pray for you just now? क्या मैंने आपके लिए अब दुआ नहीं की क्या? They said yes. उन्होंने कहा हाँ। Did I not tell you he's coming out of the ICU? क्या मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो आईसीयू से बाहर आ रहा है? They said yes. उन्होंने कहा हाँ। Then go and see the miracle. तो फिर मैंने कहा कि जाकर चमत्कार देखो। But still they were persistent. लेकिन फिर भी वो अड़े रहे। Because they wanted to tell me their sorrowful story. क्योंकि वो मुझे उनकी दुख भरी कहानी बताना चाहते थे। My question to us is today, मेरा आज हम सबसे सवाल ये है, do you come to tell me your sorrowful story or for a miracle? क्या आप मेरे पास चमत्कार के लिए आते हो या आपके दुख भरी कहानी सुनाने के लिए? दास्तान। दुख भरी दास्तान सुनाने आते हो? What do you come to Jesus for? आप यीशु के पास किस लिए आते हो? Oh no! I know I'm healed, but still listen to the story. मैं जानता हूँ कि मैं चंगाई पा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कहानी को सुनो। Yeah! हाँ, पूर्ण कहानी सांगितल्याशिवाय मी जाणार नाही. पूरी कहानी कहे बगैर मैं यहाँ से I will not go till you don't listen to the whole story. जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। Somehow or the other I managed to tell them to keep quiet and go and see the miracle. बहुत कोशिश करके मैंने उनके चुप कराया और उनसे And I कहा, sent them to see the miracle. और मैंने उन्हें भेज दिया चमत्कार देखने के And लिए। they gave me a call. और वहां पर जाकर उन्होंने मुझे कॉल किया। Pastor, we came in the hospital. We were just at the door of the ICU, and it happened exactly the way you said it. पास्टर, हम अस्पताल में आए और आईसीयू के दरवाजे पर ही थे और जैसे आपने कहा वैसे ही वहां पर हुआ। And we saw our brother coming out of the ICU. और हमने हमारे भाई को आईसीयू से बाहर निकलते हुए Give the देखा। Lord a mighty hand of praise, everyone. People of God, परमेश्वर के लोगों, Why I tell you to stop speaking about your problem? देखो मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि आपके समस्या के बारे में बात करना बंद करो। Because the more you speak about your problem, that much more you release it more and more into your circumstance. क्योंकि जितना ज्यादा आप आपके समस्या के बारे में बात करते हो उतना ही ज्यादा आपके समस्या जो है आप आपके माहौल में घोषित करते रहते How हो। did God make everything on this universe, in this planet? परमेश्वर ने इस धरती पर सब कुछ कैसे बनाया? The Bible says, बाइबल कहता है He said it. उसने कहा। Amen. आमीन। I repeat it. He said it. मैं फिर से दोहराता हूँ, उसने कहा। You can do this experiment. देखो आप ये उदाहरण ये करके देख सकते हो। Go home, घर पे जाओ and in the morning tomorrow, wake up in the morning. Tomorrow is, I think so, Saturday, Tuesday, कल मुझे लगता है Monday. कल सोमवार है। Amen. Amen. It's a new day. It's a new week that's beginning now. एक नया Monday, दिन we है need to go to offices एक नया दिन है और एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है जब हम हमारे ऑफिस को जाते हैं। and go get up in the morning, look into the mirror and say, और सवेरे सवेरे उठो और आईने में देखो और कहो, "Oh, I'm such a miserable person. ओ मैं कितना दुखी इंसान हूँ। Oh, I am so horrible. ओ मैं कितना खराब I am so terrible. मैं इतना बुरा हूँ। There is no one stupider than me. मेरे जैसा और मूर्ख कोई नहीं। Oh, I am such a fool. ओ मैं इतना मूर्ख I am so ugly. मैं इतना बदसूरत I am हूँ। so full of bad luck." मैं तो पूरे बैड लक से भरा हुआ हूँ। Tell it, repeat it, and go on the way. और इसे बार बार दोहराओ और चले जाओ। And I tell you, मैं आपको बताता by हूँ, evening, शाम तक I will not be shocked to bury you in the grave. देखो मुझे धक्का नहीं लगेगा
कि मैं आपको कब्र में गाड़ दूं, because something really horrible will happen with you. क्योंकि आपके साथ सचमुच कुछ तो बहुत बुरा होगा। But if you say like this, in spite of a gloomy life, if you say like this, लेकिन आपकी जिंदगी में दुख के बादल है, फिर भी अगर आप ऐसे कहोगे, there is nobody better than me. मुझसे बेहतर और कोई I नहीं, am the best. मैं सबसे बेहतरीन, God's hand is over my life. परमेश्वर का हाथ जो है मेरे I am the सर पर chosen है। of the Lord. मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। Great things are going to happen in my life today. मेरे जिंदगी में आज बहुत मान कार्य होने वाले हैं। Amen. आमेन। Today's day is for me. आज का दिन मेरे लिए है। If you say that, अगर आप ऐसे कहोगे, all the wrong things that are on the way will just disappear, and all the best things will line up for you. Hallelujah. आपके मार्ग पे जो सब कुछ गलत चीज है वो ऐसे गायब हो जाएंगे, और जो सही चीज है वो आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे आपके लिए लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। Why? Because you are your own, good maker of your own life. क्योंकि आप भी आपके जिंदगी के शिल्पकार हो, अच्छे जिंदगी के शिल्पकार हो। Whatever you say will happen. जो कुछ भी आप कहते हो वही होगा। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Saints of God, परमेश्वर के लोगों, turn to somebody and say, keep the faith. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, आपके विश्वास को बनाए रखो। बोलो, आपके विश्वास को बनाए रखो। you will have to keep the way from point A to point Z. आपको विश्वास जो है ए से जी तक रखना ही पड़ेगा। Yeah, you cannot change that faith. देखो, आप उस विश्वास को बदल नहीं सकते। Amen. Anybody, made cake anytime? क्या किसी ने केक बनाया है? Cake बनाया है। Cake. केक, Okay, one hand is up. ठीक है, एक हाथ में। See, when you make, Sandesh, can I have you once again here and come first? क्या आप फिर से यहाँ पर आ सकते हो संदेश? He is a very good chef of the 7-star cruise lines. Come here. देखो, 7 स्टार क्रूज लाइन के बहुत ही बेहतरीन शेफ है। Come here. Tell me, Sandesh, when you make, look at that. When you make, you make pastries, right? क्या पेस्ट्री बनाते हो? हाँ। When you make the dough for the pastry, okay, the dough, whatever, जब whatever आप the mixture is, उस पेस्ट्री के लिए जो साधन लगते हैं, जब वो आप तैयार करते हो, tell me, मुझे बताओ, the integrity of that particular mixture has to be kept exactly the same way to have a perfect cookie. देखो, वो जो मिश्रण है, वो मिश्रण के जो सब कुछ जिस हिसाब से लेना है, वो वैसे, जिस हिसाब से उसे रखना है, जिस हिसाब से उसे रखना है, आपको उसी हिसाब से लेना है, ताकि जिस तरीके से आपको बनाना है वो उसी तरीके से बने, ताकि वो परफेक्ट कुकी बाहर आए, ताकि वो परिपूर्ण बनकर ही बाहर आए। एकदम बराबर। right? सही। If we change some settings, is it okay? अगर आप कुछ सेटिंग बदल दो, क्या वो चलेगा? नॉट ॲट ऑल। Why not? क्यों नहीं चलेगा? कारण त्याचं मेजरमेंट आहे ते ज्या त्या प्रॉपरच घ्यायला पाहिजे. जर ते कमी झालं तर त्याचं ते म्हणजे फुगणार नाही किंवा पेस्ट्री ती कुक होणार नाही प्रॉपर. बराबर है ना? Is he right? क्या ये सही है? Come on, answer. Is he right? चलो जवाब दो, क्या वो सही है? Amen. आमेन। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen. सुन, When you go to God for a miracle, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो एक चमत्कार के लिए, and when you go with that faith, और जब आप वो विश्वास लेकर जाते हो, and when you get the miracle, और जब आपको चमत्कार मिलता है, till the miracle is not complete, जब तक वो चमत्कार पूरा नहीं हो जाता, you cannot change the faith. आप उस विश्वास को बदल नहीं सकते। You cannot, reduce the faith. देखो, आप उस विश्वास को कम नहीं कर सकते। You cannot, have some dilutions in it. देखो, आप उस विश्वास में कुछ मिलावट नहीं कर सकते। Why? क्यों? Because faith contaminated is miracle missed. क्योंकि अगर आपके विश्वास में कुछ मिलावट हो गया, तो आपका चमत्कार जो है वो आप गवाओगे। Yeah, the moment your faith is contaminated, जैसे ही आपके विश्वास में कुछ मिलावट हो जाएगा, it's over, it's gone. वो खत्म है, वो चला गया। People of God, परमेश्वर के लोगों, how many need a miracle in your life today? कितने लोगों को आज आपके जिंदगी में एक चमत्कार Show me चाहिए? your hands, आपके everybody. हाथ मुझे दिखाओ। Come on, show me your hands. चलो, If you आपके need a हाथ miracle, मुझे show me दिखाओ। your hands. अगर आपको एक चमत्कार चाहिए, आपके हाथ दिखाओ। People of God, परमेश्वर के लोगों, when you come to Jesus, you come here to the Lord Jesus Christ, not to me, to Jesus, to receive a miracle, to receive some answer for your problem. देखो, जब आप यीशु के पास आते हो, यहाँ पर आप मेरे पास नहीं आए, लेकिन यीशु के पास आए हो कुछ न कुछ जवाब पाने के लिए, कुछ न कुछ चमत्कार पाने के लिए। जब आप यीशु के पास यहाँ पर आए हो, People of God, परमेश्वर के लोगों, let me tell you, मुझे आपको बताना 2 points are important. 2 मुद्दे
मुद्दे बहुत ही You महत्वपूर्ण need हैं। to have the matching wavelength with God. देखो आपके तरंग जो है वो परमेश्वर के तरंग के साथ मैच होना You, चाहिए। you don't need to have lots of prayer to have a matching wavelength. देखो आपके तरंग मिलने के लिए परमेश्वर के तरंग के साथ बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। You just need to have a little bit of faith. बस आपको एक छोटा सा विश्वास होना जरूरी The है। seed of faith. बस विश्वास का बीज। And when you have that faith, which is matching the faith of God, और जब आपके पास वो बीज है जो परमेश्वर के विश्वास के साथ मिलता है, He will release the answer for you. वो चमत्कार, वो जवाब जो है वो आपके लिए खुला कर देगा। But when He releases it, लेकिन जब वो खुला करता है, from releasing point A to point Z to completion, देखो खुलासे के जगह तक, वो पूरा होने के जगह तक, you have to maintain your faith. आपको आपके विश्वास को वैसे ही बनाए रखना है। Whenever you see great things happening, देखो आप जब भी महान कार्य होते हुए देखते हो, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, there is always a faith that is maintained. वहां पर हमेशा एक विश्वास होता है जो वैसे ही बनाए रखते हैं। With us, the problem is we don't maintain our faith level. हमारे साथ समस्या ये है कि हम हमारे विश्वास के स्तर को बनाए रखते ही नहीं। We are sometimes down, sometimes up, sometimes down, sometimes up. Once your faith is contaminated, it's gone. देखो कभी कभार हम नीचे होते हैं, कभी कभार ऊपर होते हैं, कभी कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। जैसे ही हमारे विश्वास में कुछ मिलावट हो जाता है, वो खत्म है। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this. ये समझ लो, You cannot have your faith being contaminated. देखो आपके विश्वास में कुछ मिलावट होना ये आपके लिए सही नहीं है। Because the moment faith is contaminated, fear comes in. क्योंकि जैसे ही आपके विश्वास में कुछ मिलावट हो जाता है, भय जो है वो अंदर घुस जाता है। Will it really happen? क्या सचमुच होगा? Really will it happen? क्या सचमुच होगा? You know something? आपको कुछ पता है? God divided the ocean for the nation of Israel. देखो परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के लिए उस लाल समुद्र को दो भाग में किया, But using the faith of Moses. लेकिन मूसा के विश्वास को लेकर किया। आमीन। मूसा का विश्वास इस्तेमाल करके वो समुद्र को दो भाग में किया इस्राएल राष्ट्र के लिए जिनके पास कोई विश्वास नहीं था। His faith was important, his alone faith, because through him God was working. उसका विश्वास जरूरी था, उसके अकेले का विश्वास जरूरी था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो था उसके द्वारा कार्य कर रहा था। Amen. And today God is going to work through you for your miracle. और आज परमेश्वर आपके द्वारा काम करने वाला है आपके चमत्कार के लिए। Today you are your Moses. आज आप खुद के लिए आपके मूसा हो। Amen. Today you are your Daniel. आज आप खुद के लिए आपके दानियल हो। Today you are your Shadrach, Meshach and Abednego. आज आप खुद के लिए आपके शद्रक मेशक और अबेदnego हो। Today you are standing in the place of Jesus to make water into wine. आज आप यीशु के जगह में खड़े हो, वो पानी को द्राक्षरस में बदलने के Today लिए। you are standing in the place of Jesus to multiply 2 fish and 5 loaves. आज आप यीशु के जगह में खड़े हो ताकि आप 2 मछली और 5 रोटी को वो बहुगुणित करें। Today you are standing in front of the grave of Lazarus to bring out your dead Lazarus out. आज आप लाजर के कब्र के बाहर खड़े हो आपके मरे हुए लाजर को बाहर लाने के लिए। You are the miracle worker. आप ही हो वो चमत्कार को कार्य में लाने वाले। Turn to somebody and say, तू आहेस तो चमत्कार करनारा, बोला। तू आए तो चमत्कार करना रहा। आप ही वो चमत्कार करने वाले हो, बोलो। आप ही वो चमत्कार करने वाले हो। Not the man on the stage. Turn to somebody and say, जो इंसान मंच पर है वो नहीं। बोलो। जो इंसान मंच पर है वो नहीं। Not the man on the stage. जो इंसान मंच पर है वो नहीं। No, people of God. नहीं परमेश्वर के लोगों। If you need a miracle, God's going to work through you. अगर आपको चमत्कार चाहिए तो परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करने वाला है। And He's going to use the process of the miracle. और वो चमत्कार की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने वाला है। Don't tell me to pray for you, people of God. When God has decided that you have to work, you have to pray, you have to command, my prayers will not work. देखो परमेश्वर के लोगों, मुझसे मत कहो दुआ करने के लिए। जब परमेश्वर ने तय किया है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको आज्ञा देना पड़ेगा और आप ही को उसके ऊपर काम करना है, तो आप ही को करना है। It's like a man, a very fat woman who wants to become thin and tells the trainer to exercise. और वो ऐसा है कि एक औरत है जो बहुत ही मोटी है और वो ट्रेनर से कहती है कि जो आप पतली होनी चाहती जो है, पतली होनी चाहती है, जो पतली होना चाहती है, जो पतली होना चाहती है, और वो ट्रेनर से कहते हैं कि आप कसरत करो। she, और वो आपका पैसा ही कमा दो, अभी become thin ना? चिप्स बात के करो और ज्यादा समोसा नहीं। अरे सॉस आना, बिना सॉस का खाओगे समोसा?
People of God, परमेश्वर के लोगों, turn to somebody and say, are you mad? किसी के पास बोलकर उनसे कहो, क्या आप मूर्ख हो? बोलो, आप क्या पागल हो क्या? आप क्या पागल हो? बोलो, पूछो। क्या आप पागल हो? अगर तू चमत्कार चाहता है तो तुझे आज्ञा देनी होगी। और जोर से आवाज मारो क्या? विजय बोल! विजय बोल! Once again, people of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody in this place? Come on, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. You have to understand, if it's your problem, face your problem. देखो, आपको यह समझना जरूरी है कि अगर वो आपकी समस्या है तो आपके समस्या के सामने खड़े रहो। ओए आमेन चिल्लाएगा। आमीन, आमीन, Once again, आमीन। yeah. हाँ, Don't push somebody else. किसी और को वहां पर मत ढकेलो। Yeah. जा आणि माझं पेपर लिह डमी. No. नहीं, Everywhere dummy नाही चालत. When I was in college, I remember when I was in school, they used to send a dummy देखो, जब मैं कॉलेज और स्कूल में था मुझे याद है कि वो डमी बेचते थे to write their paper. उनके पेपर लिखने के लिए। Yeah. हाँ, And they made sure he was intelligent. और वो ये ध्यान रखते थे कि वो होशियार है। Yeah, because कोई गधा जाके डमी लिखेगा तो जो पास होने वाला है वो भी पास नहीं होगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, turn to somebody and say, सब जगह डमी नहीं चलता है. बोलो. किसी के पास बोलकर उनसे कहो, सब जगह डमी नहीं चलता है। फिर से एक बार. सब जगह डमी नहीं चलता है। Yeah. हाँ, No one does this, huh? When I want to get married, I send a dummy. देखो, ऐसा कोई नहीं करता है। जब मुझे शादी करना है मैं डमी बेच देता हूँ। No. नहीं, शादी मैं ही करेगा. वो लड्डू मैं ही खाएगा. बाद में उल्टी होगा तो भी चलेगा, लेकिन पहला मैं खाएगा. कोई ऐसे लोग हैं जिनका शादी 10 बार टूट गए, फिर भी 11वीं बार खड़े खाने का लड्डू. People of God, परमेश्वर के लोगों, some things are there which you have to do it yourself. कुछ चीजें होते हैं जो आपको खुद ही करना होता है। कोई आमीन चिल्लाएगा. आमीन, Once again, आमीन। next, understand, match your wavelength with God. अगला ये समझ लो कि आपके तरंग जो है वो परमेश्वर के तरंग के साथ मैच करो। And last point is not the last point for today, the last point. और आज के लिए आखिरी मुद्दा जो है, And that is, और वो ये है, keep the faith. विश्वास बनाए रखो। आमीन, Amen. आमीन। It's like this, I'll close with this example. देखो, वो ऐसा है, ये उदाहरण देकर मैं बंद करता हूँ। Stand here. Bring the chair here. I am supposing their mother. कल्पना करो कि ये हमारी माँ है। Yeah, and I am having a lot of stomach in the pain. Pain in the stomach. मेरे दर्द में पेट को माफ कीजिए, मेरे पेट में बहुत दर्द है। Yeah, a lot of pain in the stomach. पेट में बहुत दर्द है। I don't know what's happening. My stomach is paining a lot. मुझे नहीं पता कि लेकिन मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। I feel like rolling on the floor. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जमीन पे Yeah, rolling. गड़गड़ू. जमीन पे गड़गड़ू। लोड़ू. मैं जमीन पे गिर के यहाँ वहाँ लोटपोट हो जाओ. Yeah. लोटपोट हो जाओ। Yeah, आमचं मराठी जरा आमचं हिंदी जरा एकदम strong आहे. So excuse are good words. Okay, now. तो Oh, my stomach is paining. मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। So my sons pick me up and take me to the hospital. Come on. तो मेरे बेटे जो है मुझे उठाते हैं और मुझे अस्पताल ले जाते हैं। बस क्या घर टॉयलेट में ले जाएगा क्या अंदर? Now watch everybody. अब समझो, देखो, Doctor is there. डॉक्टर वहाँ पर है। Who will become doctor? Forget doctor is not there. I mean, doctor is there, but imagine a doctor is there. डॉक्टर भूल जाओ, कल्पना करो कि यहाँ पर डॉक्टर है And he is checking me. और वो मुझे देख रहे हैं। And everywhere he puts stethoscope, I feel all gulguli everywhere, जब वो स्टेटस्कोप यहाँ लगा, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। And actually I'm scared of the doctor. देखा जाए तो मैं डॉक्टर से बहुत डरती हूँ। Hospital, अस्पताल से डरती हूँ, syringe, सिरिंज से डरती हूँ, saline. सलाइन से डरती हूँ। I'm scared. That's scary. Imagine. मैं बहुत ही डरती हूँ इन सारी And I चीजों से। say, और मैं कहती हूँ, no, I have faith. I have been healed. नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हो गई हूँ। I have been healed by the stripes of Jesus. और यीशु को लगे हुए फटकों से मैं चंगाई पा चुकी हूँ। Now, this is front of the doctor. I tell my son. और डॉक्टर के सामने मैं मेरे बेटों से ये कहती हूँ, मुझे विश्वास है कि यीशु के फोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है. मिली है।
या चलो मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं आना है हॉस्पिटल में, नहीं आना है, नहीं I don't आना। want to come to the hospital. मुझे अस्पताल नहीं जाना है। But doctor says नहीं, एडमिट करा ही ना। और डॉक्टर बोल हिंदी में। और डॉक्टर कहता है इसे एडमिट करो। No, I'm healed. नहीं, मुझे चंगाई मिल चुकी है। Sons are happy. बच्चे तो खुश हो गए। Why? क्यों? Bill Watsla. Good. They again, then I go back. This time, I've got faith. और वो फिर से लौटते हैं, लेकिन इस बार मेरे पास विश्वास है। Why? क्यों? I'm not admitted in the hospital. क्योंकि मुझे अस्पताल में एडमिट नहीं किया है और नहीं होना है। और नहीं होना है। So look at the faith walk. देखो विश्वास में मैं कैसी चलती हूँ वो देखो। हाँ ठीक है ना? एकदम खपाखप. सगळं एकदम मस्त झाले, देवाने आरोग्य दिलेलं आहे मला. पोटात नाही दुखत आहे ना? नाही अजिबात नाही. पाय दुखत नाही काय तुका हा असं चेहरा का करते तू? मी असं मला विश्वास भरभरून आलेला आहे. अच्छा, विश्वास असं भरून येतो? बरं वाटतं, एकदम मला एकदम बरं वाटतं. बरं वाटतंय? येस कंप्लीटली आय एम हिल. पूरी तरह से हो चुकी काय नाही विश्वास आलेला आहे. 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 अरे come on, give the Lord a mighty hand. People of God, परमेश्वर के लोगों, their children want to get admitted to the hospital. That is why, right? वहां पर वो अस्पताल में एडमिट नहीं होना चाहते इसलिए, right? Tarzan, which is scared of the hospital, क्योंकि वो अस्पताल से डरती है, scared of the doctor, डॉक्टर से डरती है, syringe, सिरिंज से डरती है, saline, सलाइन से डरती है, tube, ट्यूब से डरती है, पाइप से डरती है, ECG machine, ECG मशीन डरती है, enema machine, डरती है, enema माहिती आहे? एनिमा एनीची मा नाही, एनिमा. त्याची जी घाबरलीस माहिती आहे, पोटात दुखते, एनिमा दिला तर म्हणून एकदम काय घरत आहे असं का करता तू खाली खाली का जाती तू बसती तू करते this is the fact with many people. देखो ये कई सारे लोगों की सच्चाई है. Yeah. हाँ, कधी बघितलं का, जेव्हा आपण डॉक्टरकडे जातो आपण बरे होतो. कभी ऐसा देखा है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम ठीक हो जाते हैं? कभी देखा है? या सिर्फ जाते ठीक हो जाते. डॉक्टर बोलते हैं किधर बीमारी है, ठीक है, जैसा घर में है तो भी उल्टे चालू. ऐसा कभी सोचा है क्यों? डॉक्टर समोर सगळं दाबून आतमध्ये. सब ठीक है, सब ठीक है. People of God, परमेश्वर के लोगों, when faith comes, जब विश्वास आता है it is seen. वो दिखाई देता है. Yeah. मैन People of God, faith may look, when faith may be unseen, देखो विश्वास दिखाई नहीं देता लेकिन but the result is evident. लेकिन जो जवाब है वो तो लेकिन जो परिणाम है वो तो सामने सबके सामने दिखाई देता है.
परमेश्वर के लोग, if today you have come here to the Lord to receive a miracle for your problems, in the midst of your problems, तो अगर आज आपके समस्याओं के बीच में आज अगर आप यहाँ पर आए हो परमेश्वर की ओर से आपके चमत्कार को पाने के लिए, then saints of God, तो परमेश्वर के लोगों, God is here to give you your faith, परमेश्वर यहाँ पर है आपको विश्वास देने के लिए, to give you your miracle. आपको आपका चमत्कार देने के लिए यहाँ पर है। His eyes closed and hands up lifted everywhere right now. चलो इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह। Focus eyes upon the Lord, everybody. अब बस इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे Just tell the Lord, और बस परमेश्वर से कहो, Lord, here am I, हे परमेश्वर मैं हूँ यहाँ and I need a miracle, Lord. और मुझे चमत्कार की जरूरत है, I need a miracle. मुझे चमत्कार की जरूरत I need to see a breakthrough in my life. है, मुझे मेरे जिंदगी में एक खुलासा चाहिए। Beloved Lord, my God, here am I. Just tell the Lord, everybody, come on. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, बस सभी जन इस परमेश्वर से कहो, His eyes closed and hands up lifted everywhere. आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह, Just tell the Lord, बस परमेश्वर से कहो, here am I, Lord, fill me. मैं हूँ यहाँ परमेश्वर मुझे भर दे।